कल्पना कीजिए एक ऐसी धातु की जो सदियों से इंसान के साथ रही हो, लेकिन हमेशा सोने की परछाई में छुपी रही हो। एक ऐसी धातु जिसे लोग सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित समझते रहे, जबकि असल में वही धातु आज की दुनिया को चलाने की ताकत बन चुकी है। इस धातु का नाम है सिल्वर, जिसे हम ज्यादातर चांदी के नाम से जानते हैं। दुनिया आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तकनीक बदल रही है, ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं और इंसान का भविष्य धीरे धीरे मशीनों, बिजली और डेटा पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, और वही है चांदी। चांदी सिर्फ चमकदार धातु नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता की रीढ़ बन चुकी है। मोबाइल फोन से लेकर सोलर पैनल तक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मेडिकल उपकरणों तक, चांदी हर जगह मौजूद है। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसी आधुनिक तकनीक हो जिसमें चांदी की जरूरत ना पड़ती हो। सोना हमेशा से सुरक्षित संपत्ति माना गया, लेकिन चांदी उससे अलग है। चांदी सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, वो काम भी करती है। वो बिजली को बेहतरीन तरीके से प्रवाहित करती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है और तकनीक को जीवित रखती है। यही वजह है कि चांदी को अब केवल निवेश नहीं बल्कि रणनीतिक धातु माना जाने लगा है। जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, चांदी की अहमियत कई गुना बढ़ती जा रही है। सोलर पैनल चांदी के बिना अधूरे हैं। हर सूरज की किरण को बिजली में बदलने के लिए चांदी की जरूरत पड़ती है। हर देश जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वो अनजाने में चांदी पर निर्भर हो जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भविष्य की सच्चाई बन चुकी हैं। इन गाड़ियों में बैटरी, सेंसर और सर्किट्स होते हैं और इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल से दूरी बढ़ेगी, चांदी की मांग अपने आप बढ़ती जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर चांदी इतनी जरूरी है तो लोग अब तक इसे नजरअंदाज क्यों करते रहे? क्योंकि चांदी हमेशा चुपचाप काम करती रही। वो शोर नहीं मचाती, सुर्खियां नहीं बनाती, लेकिन दुनिया को चलाती रहती है। एक और सच्चाई ये है कि चांदी सीमित है। धरती में इसका भंडार कम होता जा रहा है। खदानें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और नई खोजें पहले जैसी नहीं रही। मतलब साफ है, मांग बढ़ रही है और आपूर्ति सीमित होती जा रही है। जब किसी चीज की जरूरत बढ़े और उपलब्धता घटे तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। चांदी इसी मोड़ पर खड़ी है। आज सरकारें और बड़ी कंपनियां चुपचाप चांदी को जमा कर रही हैं। वे जानते हैं कि आने वाले समय में तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा तीनों का केंद्र चांदी होगी। ये वही धातु है जो भविष्य की दुनिया को जोड़ने का काम करेगी। आम इंसान के लिए चांदी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सोने की तुलना में ज्यादा सुलभ है। ये अमीरों तक सीमित नहीं है, ये मध्य वर्ग और आम लोगों के लिए भी भविष्य की तैयारी का रास्ता बन सकती है। चांदी में एक और खास बात है, ये भरोसा देती है। जब कागजी पैसा कमजोर होता है, जब डिजिटल सिस्टम सवालों में आते हैं, तब चांदी जैसी वास्तविक चीजें इंसान को स्थिरता का एहसास कराती है। भविष्य की दुनिया केवल अमीर या ताकतवर देशों की नहीं होगी, वो उन लोगों की होगी जो समय रहते बदलाव को समझ लेते हैं, जो ये पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज सिर्फ दिखती है और कौन सी चीज सच में काम करती है। चांदी दिखावे की धातु नहीं है, ये मेहनत की धातु है, ये तकनीक की धातु है, ये भविष्य की धातु है। हो सकता है आज चांदी पर कम बातें हो रही हों, लेकिन आने वाला समय वही होगा जब दुनिया समझेगी कि असली क्रांति का नाम था चांदी। अब जरा चांदी को केवल धातु की तरह नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की नजर से देखिए। दुनिया की ताकत हमेशा उसी के पास रही है जिसके पास जरूरी संसाधनों पर नियंत्रण रहा है। कभी मसाले ताकत थे, कभी तेल ताकत बना, और अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा का दौर। और इस नए दौर की सबसे खामोश लेकिन सबसे जरूरी धातु है चांदी। आज दुनिया के बड़े देश सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते, वे आपूर्ति श्रृंखला से लड़ते हैं। वे तकनीक से दबाव बनाते हैं, वे संसाधनों पर पकड़ बनाकर भविष्य को नियंत्रित करते हैं। चांदी इस रणनीति का केंद्र बनती जा रही है। जिन देशों के पास चांदी के भंडार हैं, वे सिर्फ धातु नहीं रखते, वे भविष्य की तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा को अपने हाथ में रखते हैं। अब सोचिए, अगर किसी देश को सोलर टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर उसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी है, अगर उसे आधुनिक हथियार और संचार प्रणाली चाहिए, तो उसे चांदी चाहिए। और अगर चांदी की आपूर्ति पर किसी और का नियंत्रण है तो वो देश कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज चांदी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। बड़ी ताकतें ये अच्छी तरह समझती हैं कि आने वाले समय में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होंगे, युद्ध होंगे टेक्नोलॉजी पर, ऊर्जा पर और धातुओं पर। जो देश चांदी की आपूर्ति रोक सकता है, वो पूरे सिस्टम को धीमा कर सकता है। यही वजह है कि कुछ देश चुपचाप चांदी की खदानों, रिफाइनिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें शोर नहीं होता, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, चांदी केवल निकाली नहीं जाती, वो खर्च हो जाती है। बहुत सी धातुएं इस्तेमाल के बाद वापस आ जाती हैं, लेकिन चांदी कई तकनीकों में स्थायी रूप से खत्म हो जाती है। वो सर्किट में घुल जाती है, वो पैनलों में समा जाती है, वो उपकरणों का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया धीरे धीरे चांदी को खोती जा रही है। ये बात रणनीतिक योजनाकारों को अच्छी तरह पता है। इसीलिए कुछ देश भविष्य के लिए चांदी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी तेल को देखा जाता था। जो देश
देश ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उन्हें चांदी पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और जो देश चांदी पर निर्भर होंगे वे उन देशों से प्रभावित होंगे जो चांदी की आपूर्ति नियंत्रित करते हैं। यही है चांदी का असली भू राजनीतिक खेल। अब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चांदी सिर्फ निवेश का विकल्प नहीं रह गई है, ये उस वैश्विक बदलाव का संकेत है जिसमें दुनिया की शक्ति संरचना बदल रही है। जब सरकारें संसाधनों की तैयारी करती हैं तो वे भविष्य की अस्थिरता को पहले ही देख लेती है, और जब वे चुपचाप किसी चीज को महत्व देने लगती हैं तो आम लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि ये चीज आने वाले समय में अहम होने वाली है। चांदी इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी दुनिया को जोड़ती है। ये किसी एक देश की भाषा नहीं है, ये किसी एक व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, ये हर सिस्टम में काम करती है। यही कारण है कि जब दुनिया बहुध्रुवीय बन रही है, जब भरोसे टूट रहे हैं, जब पुराने समझौते कमजोर पड़ रहे हैं, तब चांदी जैसी वास्तविक चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं। भविष्य केवल उन्हीं देशों का नहीं होगा जिनके पास ताकत है, बल्कि उनका होगा जो संसाधनों की अहमियत को समझते हैं। और भविष्य केवल सरकारों का नहीं होगा, वो उन लोगों का भी होगा जो समय रहते चुपचाप तैयारी कर लेते हैं। चांदी कोई क्रांति का नारा नहीं है, चांदी एक मौन क्रांति है। ये बिना शोर के पूरी दुनिया की दिशा बदल रही है, और जब आने वाले समय में दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी तो उसे एहसास होगा कि असली बदलाव तब शुरू हुआ जब लोग चांदी को समझने लगे, क्योंकि कुछ धातुएं चमकती हैं लेकिन कुछ धातुएं भविष्य बनाती हैं, और चांदी भविष्य बना रही है। अब जरा दुनिया की बदलती ताकत की परिभाषा को समझिए। आज ताकत का मतलब केवल सेना नहीं है, ताकत का मतलब है किसी सिस्टम को चलाने या रोक देने की क्षमता। जो देश बिजली की आपूर्ति रोक सकता है, जो देश संचार प्रणाली को धीमा कर सकता है, जो देश तकनीक के कच्चे माल को नियंत्रित कर सकता है, असल में वही देश ताकतवर होता है। और इस पूरे ढांचे में चांदी एक ऐसी कड़ी है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज का युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध लड़ा जाता है सैटेलाइट, सेंसर, नेटवर्क और डेटा से। इन सभी का दिल चांदी है। बिना चांदी के रडार कमजोर पड़ जाते हैं, संचार टूटने लगता है, और स्मार्ट हथियार सिर्फ धातु के ढेर बन जाते हैं। यही कारण है कि चांदी अब केवल औद्योगिक धातु नहीं रही, यह रक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। कुछ देश ये जानते हैं कि अगर भविष्य में तनाव बढ़ा तो सबसे पहले निशाना धातुओं की आपूर्ति पर लगेगा। तेल के टैंकर रोके जा सकते हैं, गैस पाइपलाइन बंद की जा सकती है, लेकिन चांदी की कमी पूरे सिस्टम को अंदर से रोक देती है। अब एक और गहरी बात समझिए, दुनिया का तकनीकी भविष्य कुछ गिने चुने क्षेत्रों में सिमटता जा रहा है। खदानें हर जगह नहीं है, रिफाइनिंग हर देश में नहीं होती, प्रोसेसिंग पर कुछ देशों का दबदबा है। इसका मतलब ये है कि बहुत से देश चांदी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, और जो आत्मनिर्भर नहीं होता वो हमेशा समझौते करता है। यहीं से भू राजनीतिक दबाव पैदा होता है। कुछ देश तकनीक देते हैं, कुछ देश बाजार देते हैं, और कुछ देश कच्चा माल नियंत्रित करते हैं। जिसके हाथ में चांदी की कड़ी होती है वो इस पूरी श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। अब सोचिए, अगर भविष्य की हर ऊर्जा योजना, हर स्मार्ट शहर, हर डिजिटल सिस्टम चांदी पर निर्भर है तो उस धातु का महत्व कितना बड़ा होगा। इसीलिए चांदी को अब भविष्य का बुनियादी ढांचा माना जाने लगा है। अब आम इंसान की भूमिका को समझिए। इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब बड़े बदलाव आते हैं तो पहले सरकारें तैयारी करती हैं, फिर संस्थाएं, और अंत में आम लोग। लेकिन जो लोग समय रहते संकेत समझ लेते हैं वे सिर्फ बचते नहीं, वे स्थिर भी रहते हैं। चांदी इसलिए भी खास है क्योंकि यह आम आदमी और वैश्विक राजनीति के बीच एक सीधा पुल बनाती है। यह महलों तक सीमित नहीं है, यह बाजारों और घरों तक पहुंचती है। यह भरोसा देती है कि भविष्य पूरी तरह किसी एक सिस्टम के हाथ में नहीं है। एक और सच्चाई ये है कि चांदी को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव है। जब चांदी नहीं होती तो तकनीक रुकती है, जब तकनीक रुकती है तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है, और जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो राजनीति बदलने लगती है। यही वो चक्र है जिसे बड़े देश पहले ही समझ चुके हैं। इसीलिए वे शोर नहीं करते, इसीलिए वे घोषणाएं नहीं करते, वे बस तैयारी करते हैं। चांदी की ये कहानी तेजी की नहीं है, यह धैर्य की कहानी है। यह उन चीजों की कहानी है जो धीरे धीरे इतिहास बनती हैं। हो सकता है आज सुर्खियां किसी और की हों, लेकिन असली आधार चुपचाप तैयार हो रहा है। और जब आने वाली पीढ़ियां इस दौर को समझेंगी तो वे जानेंगी कि भविष्य की दिशा कई बार सबसे शांत धातु तय करती है, चांदी।